हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में झारखंड पीजीटी 2026 का प्रश्न पत्र कराया जाएगा। ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर आपको बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीआईसी समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसके अलावा राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकेंड ग्रेड के लिए यहाँ पर आपको समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी के भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। और ये टॉपिक्स लगभग समाजशास्त्र के सभी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे और थिंकर से रिलेटेड भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए और अभी इस समय 31 मई तक ऑफर चल रहा है। ये ऑफर आपके समाजशास्त्र से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है, नोट्स हैं, जीएस के जो प्रैक्टिस सेट है, इन सभी में दिया जा रहा है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, संस्थाएं और सामाजिक भूमिकाएं इनमें से किसके दो प्रमुख तत्व हैं? संस्थाएं और जो सामाजिक भूमिकाएं हैं, दिए गए विकल्पों में से किसके दो प्रमुख तत्व हैं? सामाजिक संरचना, सामाजिक नियम, सामाजिक शक्ति, संस्कृति यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक संरचना। और ये जो सामाजिक संरचना के जो तत्व है, परिस्थिति, भूमिका, संस्थाएं, है ना, अभिजन, उसकी बात करें, अगर हम एजेंसीज की बात करें, अभिकरण की बात करें, तो ये जो सब सामाजिक संरचनाएं के तत्व हैं, ठीक है, किसने बताए थे? पार्सन्स ने बताए थे। आप जब पार्सन्स की परिभाषा देखेंगे जिसमें उन्होंने सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है, तो इन तत्वों की बात की गई है पार्सन्स के द्वारा और ये क्लास में आपको बताया भी गया है। तो यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक संरचना होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने सामाजिक संरचना को भौतिक दृष्टिकोण और आर्थिक नियतिवाद के माध्यम से देखा? कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, जॉन लॉक यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सामाजिक संरचना को भौतिक दृष्टिकोण और आर्थिक नियतिवाद के माध्यम से देखा। सही यहाँ पर क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने संरचना के दो प्रकार बताए थे, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना और अधिसंरचना, ठीक है, ये याद रखेंगे। अधोसंरचना में उत्पादन के साधन, उत्पादन की पद्धतियां, इन सभी की बात करते हैं। और अधिसंरचना में जो संस्थाएं हैं आपकी, परिवार, राजनीतिक संस्था, धार्मिक संस्था, इन सभी को रखते हैं। और इनका एक स्टेटमेंट भी आता है और ये कहते भी हैं कार्ल मार्क्स कि जो अधोसंरचना में परिवर्तन है, यही अधिसंरचना में परिवर्तन लेकर आता है। अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। ठीक है, कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति व्यवस्था किस प्रकार की सामाजिक संरचना का उदाहरण है? पदानुक्रमिक, औपचारिक, प्राथमिक, खुला यहाँ पर दिया गया है। जाति व्यवस्था किस प्रकार की सामाजिक संरचना का उदाहरण है? यहाँ पर क्या होगा? पदानुक्रमिक होगा। पदानुक्रमिक, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। ठीक है, जाति का सबसे पहले किसने अध्ययन किया है? सर्वप्रथम व्यवस्थित अध्ययन
किसके द्वारा किया गया है? जीएस खुरिये के द्वारा किया गया है। इसे भी आप याद रखेंगे। जाति किस में आता है? बंद स्त्रीकरण का उदाहरण है। ठीक है, बंद स्त्रीकरण में आएगा जाति व्यवस्था, और इसके अलावा प्रदत्त परिस्थिति। ठीक है, प्रदत्त परिस्थिति, ये व्यक्ति को जन्म से ही जाति मिलती है, तो ये प्रदत्त परिस्थिति में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रश्न है, कौन से विद्वान तर्क करते हैं कि सामाजिक संरचनाएं लैंगिक होती है और पितृसत्ता को बनाए रखती हैं? नारीवादी, मार्क्सवादी, पोस्ट यानी कि अगर हम बात करें उत्तर संरचनावादी, या फिर उत्तर आधुनिक। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर नारीवाद होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने सार्वभौमिक और विशेषात्मक सहित 4 प्रकार की सामाजिक संरचना की पहचान की? पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, फूको यहाँ पर विकल्प हैं। सार्वभौमिक और विशेषात्मक सहित 4 प्रकार की सामाजिक संरचनाओं की पहचान की। यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स। ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। अब पार्सन्स की अगर हम बात करें तो पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया, संस्थाकरण का सिद्धांत दिया था, द्वितीयक संस्था की इन्होंने बात की है। समाजीकरण के 2 प्रकार इन्होंने बताए थे पार्सन्स ने, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीयक समाजीकरण ये सभी पार्सन्स के द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान की अवधारणा ये भी पार्सन्स की है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किसे अक्सर सामाजिक गतिशीलता के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है? शिक्षा, संसाधन, अधीनता, भाषा। किसे अक्सर सामाजिक गतिशीलता के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर शिक्षा होगा, एजुकेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामाजिक गतिशीलता, ठीक है, सबसे पहले किसने बात की? सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया था? सोरोकिन के द्वारा। इनकी पुस्तक सोशल मोबिलिटी है, सामाजिक गतिशीलता है। कब आती है? 1927 में आती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। उद्रक या क्षैतिज गतिशीलता की इन्होंने बात की थी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसे संरचनात्मक बाधाएं बनाने वाला कहा जाता है जो व्यक्ति और समूहों की गतिशीलता को सीमित करती है? भेदभाव, परिवार, नौकरियां, कल्याण यहाँ पर दिया गया है। संरचनात्मक बाधाएं बनाने वाला कहा जाता है जो व्यक्ति और समूहों की गतिशीलता को सीमित करती हैं। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर भेदभाव होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, प्रसूति के कारण कैरियर ब्रेक के बाद महिलाएं अपने कार्यस्थल पर निचले स्तर पर लौटती हैं, यह किस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण है? ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर निम्न, क्षैतिज ऊपर, या फिर संरचनात्मक? यहाँ पर ऊर्ध्वाधर निम्न होगा। ठीक है, ऊर्ध्वाधर निम्न होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कौन सा गतिशीलता सिद्धांत तर्क देता है कि औद्योगिक समाजों में ऊर्ध्वगमन अधिक होता है? उदार, मार्क्सवादी, निरपेक्ष, उत्तर संरचनावादी यहाँ पर दिया गया है। कौन सा गतिशीलता का सिद्धांत यह तर्क देता है कि औद्योगिक समाजों में ऊर्ध्वगमन अधिक होता है? यहाँ पर निरपेक्ष होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कौन सामाजिक स्थिरीकरण और गतिशीलता के प्रमुख सिद्धांतकार थे? सोरोकिन, अगस्ट कॉम्ट, आर्नोल्ड टॉयनबी, इमैनुअल जोसेफ। सीएस यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख सिद्धांतकार कौन थे? स्ट्रैटिफिकेशन की बात
और गतिशीलता की बात इनमें से किसके द्वारा की गई थी? सोरोकिन के द्वारा की गई थी। सोरोकिन ने स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बताया था कि ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। गतिशीलता में सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। क्षैतिज और रैखिक गतिशीलता की बात इन्होंने की थी, है ना। क्षैतिज में ये सभी आपको क्लासेस में कराया जा चुका है। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पेपर, तो ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे अंदर फैक्ट्स में, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ये सब बेसिक्स चीज़ें हैं, आपको कई बार बताई भी गई हैं, आप सभी जानते हैं। और इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो PYQ से रिलेटेड होंगी, चूँकि आपका PGT का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसकी क्लासेस होंगे। फिर उसके बाद आपका GDC का लगा हुआ है, ठीक है। GDC असिस्टेंट प्रोफेसर 31 मई को लगा है, तो फिर बाद में उसका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और अभी PYQ वाली क्लासेस देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो जो प्रैक्टिस सेट है उसको आपको कराया जाएगा। अभी आपका ये रिवीजन वाला है। प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप करें, और फिर उसके बाद अपना रिवीजन आप करते रहे साथ में ही, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? सोरोकिन होगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, एक क्लर्क का प्रबंधक बनना किस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण है? आंतरिक पीढ़ीगत, संरचनात्मक पीढ़ीगत, क्षैतिज यहाँ पर दिया गया है। एक क्लर्क का प्रबंधक बनना किस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण है? ये आंतरिक पीढ़ीगत होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, किस सिद्धांत में सामाजिक गतिशीलता मौजूदा असमानताओं को बनाए रखती है? संघर्ष, उदार, कार्यात्मक, ऊर्ध्व यहाँ पर दिया गया है। सामाजिक गतिशीलता मौजूदा असमानताओं को बनाए रखती है, फंक्शनल होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता को व्यवसाय, आय और इनमें क्या होगा जैसे संकेतकों से मापा जाता है? शिक्षा, सामाजिक नियम, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक नियंत्रण यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक गतिशीलता को व्यवसाय, आय और इनमें से क्या है जिसके जैसे संकेतकों से मापा जाता है? शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। प्रश्न देखिए यहाँ पर, किसके समाजीकरण सिद्धांत में आत्म विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर जोर दिया गया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, WE डुबोइस, स्पेंसर, मार्टिन लिपसेट यहाँ पर दिया गया है। आपको कई बार बताया गया है, समाजीकरण के बारे में भी बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर मीड होगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। और साथ में आपको नाम याद रखना है कूले। इन दोनों ने ही कहा था स्व का विकास, सेल्फ का जो डेवलपमेंट है वो ही क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। इन्होंने, कूले ने यहाँ पर, अगर हम कूले की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था? सेल्फ एंड जो सोसाइटी है वो क्या है? दोनों जुड़वा है, दोनों एक है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मीड की बात करें तो ये सेल्फ और सोसाइटी को कहते हैं दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट को ही सोशलाइजेशन कहा है, ये मीड और कूले दोनों ने कहा है। लेकिन कूले सेल्फ एंड सोसाइटी को दोनों को एक मानते हैं, जुड़वा मानते हैं। मीड ने कहा नहीं, सेल्फ एंड सोसाइटी दोनों क्या है? अलग अलग है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है कि किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत दिया है? कूले, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, टोक्योविल, मार्टिन लिपसेट है। आप सभी जानते हैं आत्मदर्पण का सिद्धांत कूले के द्वारा दिया गया है। ये समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत है। और समाजीकरण की अगर हम कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो यह कैसे, इसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न ज़्यादा आता है। सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है। अब चूंकि यह सीखने की प्रक्रिया है तो यह जीवन प्रयत्न चलती है, व्यक्ति की जीवन प्रयत्न चलती है प्रक्रिया। जीवन प्रयत्न चलेगी तो ये कैसी हो जाएगी? गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी। इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती है, गतिशील है। और अगर हम बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था की, ठीक है, समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? तो बाल्यावस्था है, ठीक है। और अगर पूछा जाता है महत्वपूर्ण अवस्था, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे बाल्यावस्था से किशोरावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था से
किशोरावस्था, ये क्या है, समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था है, इसे आप याद रखेंगे। ये कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, इसे आप याद रखेंगे। और बच्चा और या फिर व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है उस समाज के ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण कहलाता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे समाज के मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण नहीं है। जिसका सदस्य है व्यक्ति या बच्चा, उस समाज के ही मूल्यों मानदंडों को आत्मसात करना समाजीकरण कहलाता है, ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें सर्वप्रथम समाजीकरण की बात या वर्णन किसने किया है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी मीड की पुस्तक है। ठीक है, फैक्ट्स जो कॉन्सेप्ट हैं, फैक्ट्स हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए, कथन कारण, इस तरह से ज़्यादातर अब परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, और आपकी स्पीड मैटर करती है, क्योंकि पेपर अभी आप देख रहे हैं तो ज़्यादा बड़े बड़े दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी समय लग रहा है प्रश्नों को पढ़ने में। ऑप्शंस भी बड़े बड़े हैं, जब तक ऑप्शंस पढ़ें आप तो प्रश्न भूल जाएंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो स्पीड बनाए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें, लगाएं प्रैक्टिस, तो इसमें आपकी क्या होगी, स्पीड आपका जो होगा वो बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए, लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत का काल्पनिक प्रतिक्रियाओं और इनमें से किस पर जोर देता है। बाह्य मूल्यांकन, सामाजिक दृष्टिकोण, आदर्श सामाजिक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा, बाह्य मूल्यांकन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगस्त कॉम्ट ने कौन सा सिद्धांत विकसित किया जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत करता है। प्रत्यक्षवाद है, अनुमान है, कार्यात्मक है, विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही होगा प्रत्यक्षवाद। ठीक है, प्रत्यक्षवाद ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसने तर्कवाद और अनुभववाद के तत्व शामिल होते हैं। प्रत्यक्षवाद, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, प्राकृतिकता यहाँ पर दिया गया है। तर्कवाद और अनुभववाद के तत्व शामिल होते हैं प्रत्यक्षवाद में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसके सिद्धांतों ने समाजशास्त्र में शास्त्रीय कार्यात्मकतावादी विचार को आकार दिया। मर्टन, अलेक्जेंडर, मीड, फूको यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रकार्यवाद की यहाँ पर बात हो रही है, मर्टन होगा, ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न है, अलेक्जेंडर एक समाजशास्त्री हैं जो बहुआयामी दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। नव प्रकारवादी, मार्क्सवादी, उत्तर आधुनिकता, उत्तर संरचनावादी यहाँ पर दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं नव प्रकारवादी हैं अलेक्जेंडर, नव प्रकारवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। न्यू फंक्शनलिज्म इनके करके पुस्तक भी है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर होगा, ऑप्शन ए। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।